मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहते हैं। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पर प्रेज़ एंड प्रेयर, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़बूर की किताब पर बाइबल स्टडी। और आज हम ज़बूर नंबर 2 के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ज़बूर नंबर 2 की तिलावत करें और फिर आयत ब आयत इसके बारे में जानें, ज़बूर की किताब में चंद एक मुसन्निफ़ उनकी कौन-कौन से ज़बूर हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बनी कोरह के ज़बूर, ज़बूर नंबर 42, 49, 84, 85 और 87 हैं। सुलेमान के 72 और 127 ज़बूर। हेमान का ज़बूर नंबर 88, एतान का ज़बूर नंबर 79 और मूसा का ज़बूर नंबर 90। इस तरह से जो मुख्तलिफ और मुसन्निफ़ीन हैं, ये उनके ज़बूर हैं। तो ज़बूर को इस किताब को तहलीम भी कहा जाता है, तो जिसका मतलब है हमदो-सना। तो इब्रानी में इसका नाम तहलीम है। और आज हम खुदावंद की मुक़द्दस पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 2 की तिलावत करेंगे। यकीनन आज का ये ज़बूर जब हम इसके बारे में जानेंगे तो ये आप सबके लिए बाइस बरकत होगा, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने का वसीला बनेगा। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है कि आप यहाँ पर हैं, बल्कि खुदावंद का रूह आपको यहाँ पर लेकर आया है ताकि आप जान सकें खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदावंद के कलाम में से ज़बूर नंबर 2 के बारे में आप जान सकें और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पहचान सकें। आइए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 2 की तिलावत करें। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सब बड़ाई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका सहका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने पूरे मुक़द्दस सैय्यून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरे मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस ऐ बादशाहों, दानिशमंद बनो, ऐ ज़मीन के अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, काँपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चुनो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता बेतलाब हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो इस अच्छे ज़बूर के लिए। जब हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि ये ज़बूर उस वक़्त की मुतल्लिक़ है जब खुदावंद यीशु मसीह आमद-ए-सानी के लिए दोबारा इस दुनिया में पहुँचे। उससे पहले के गज़ब के बारे में, उससे पहले की चीज़ों के बारे में। पहली आयत है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। यहाँ पर कौमों के मुतल्लिक़ बात की जा रही है कि कौमें किस लिए तैश में हैं, और ये दौरे हाज़िरा की ही बात है। आजकल आप देख रहे हैं ईरान और इसराइल और अमेरिका, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो जंग की हालत में हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ क्यासराइयाँ सियासी तौर पर की जा रही हैं कि शायद आलमी जंग लगने का ख़तरा है। और इस तौर पर खुदावंद के कलाम की अगर ये आयत पढ़े कि कौमें किस लिए तैश में हैं, तो ये कौमें सारी तैश में आई हुई हैं। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन वजूहात जो बनाकर आपस में लड़ाई और झगड़ा और कौमें जो है कौमों पर चढ़ाई कर रही हैं। और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, और लोग जो है
वो बातिल ख्याल बांध रहे हैं। ऐसे ख्यालात अपने ज़हन में मनगढ़ंत चीज़ें और कहानियाँ और सारा कुछ लेकर आते हैं, जो कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ये सब कुछ होना है, होने वाला है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ़ क़ियास-सराइयाँ की जाती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को और नज़रियात से देखा जाता है। ये एक सियासी पहलू है और खुदावंद का कलाम हमें हर एक चीज़ के बारे में आगाह करता है। आगे दूसरी आयत में है, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ़ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ये पेशन गोई भी है यीशु मसीह के मुतल्लिक़ कि यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी खिदमत में थे तो उस वक़्त भी उन पर लोगों ने मिलकर सफ़राई की, आपस में मिल गए, जुड़ गए, यहूदी हाकिम भी और सारे ही आपस में मिल गए और यीशु पर उन्होंने बेजा इल्ज़ामात लगाए। इस तौर पर जब वो बेगुनाह था फिर भी यीशु के खिलाफ उन्होंने सफ़राई की और यीशु को उन्होंने पकड़ लिया और हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया! खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि वो मौत और कब्र पर फ़तहमंद है और हमें भी फ़तहमंद बनाता है। तीसरी आयत में है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है, हँसेगा, खुदावंद उनका मज़ाहिका उड़ाएगा। बेशक जब लोग रास्तबाज़ लोगों के मुतल्लिक़ भी सफ़राई करते हैं, उनके पीछे भी प्लानिंग करते हैं और उनको गिराने की कोशिश करते हैं, तो खुदा आसमान पर तख्त नशीन है और वो उनको देखता है और वो उन पर हँसता है कि ये खुद को कितना बड़तर समझ रहे हैं कि शायद कोई इनको देख नहीं रहा, शायद किसी को इनका पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद उनका मज़ाका उड़ाएगा। खुदावंद पहले ज़बूर में जब हमने देखा कि ठट्ठाबाज़ जो हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं, खुदावंद को वो पसंद नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है खुदावंद उनका मज़ाका उड़ाएगा। खुदावंद भी कहेगा कि ऐसे लोग जो दूसरों का मज़ाका उड़ा रहे हैं और फिर खुद ही ऐसी चीज़ों में वो फँसे हुए हैं और खुद ही वो सब कर रहे हैं जिस चीज़ का वो दूसरों के मुतल्लिक़ मज़ाहिका उड़ाते हैं और ये बात खुदावंद को पसंद नहीं है। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। वो खुदावंद का कहर उन पर भड़केगा और बेशक खुदावंद अपने कहर शदीद में उनको परेशान करेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस सिय्योन पर बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। खुदावंद का बेटा, हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है और खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम खुदावंद के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा ताकि हम अपने गुनाहों से निजात को हासिल कर सकें। और खुदावंद ने कोहे मक़दस पर उसको बिठाया और फिर यहाँ लिखा है, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ना सिर्फ यीशु मसीह खुदा का बेटा है बल्कि यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं और यीशु मसीह के खून पर ईमान रखने के वसीले हम खुदा के लेपालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं और जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो वो हमें अशरफ, दूसरों से बहुत ज़्यादा अशरफ बना देता है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। ये अशरफ होने का इनाम है। जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो फिर सब कुछ जो हम उससे मांगते हैं वो हमें अता करता है। सब कुछ, कौमों की मिरास और ज़मीन के हिस्से।
सबसे चीज़ महंगी जो है आप जानते हैं प्रॉपर्टी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी देने का वादा खुदा कर रहा है कि मैं ज़मीन की मलकियत तुझे बख्शूँगा। और उसके बाद अगर ऊपर देखें मिरास, एसेट हमारे जो पीछे मिरास हम दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं। यानी कि एक शख्स अगर मर जाता है तो उसके पास इतनी दौलत है कि वो पीछे अपने लोगों के लिए जो छोड़ के जाए उसे मिरास कहते हैं। और खुदावंद जो है वो हमें मिरास बख्शेगा और जो है वो हमें इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा, ज़मीन के इंतहाई हिस्से भी बख्शेगा। ये खुदा की बरकत है। जब हम उसे उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो खुदावंद हमें अपनी बरकतों और नेमतों से नवाजता है और उसकी बरकतें बेशबहा हैं। फ़क़्त हमें उसके बेटे और बेटियां बनने की ज़रूरत है। उसके हुज़ूर में अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर हम सच्चे दिल से अपने आप को उसकी हुज़ूरी में सरेंडर करते हैं तो फिर उसकी हर एक नेमत, बरकत, बख्शिश हमारे लिए है। और जब हम उससे मांगते हैं तो बेशक वो फ़याज़ी से अता करने वाला खुदा है। 9वीं आयत में लिखा है, तो उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तो उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ऐ बादशाह हो, दानिशमंद बनो, ऐ ज़मीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। ये स्टार्ट में जिन लोगों की बात की जा रही थी सफ़र आई के हवाले से, ये उनके बारे में दोबारा से बात की जा रही है कि जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं वो उनको तोड़ डालेंगे, यानी उनको कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर डालेंगे। तो उनको लोहे के असा से तोड़ेगा। और खुदा का असा हमारे साथ है और खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। उसके वादे हाँ के साथ हैं और खुदा ये हमें वादा भी यहाँ पर कर रहा है एक तरह से कि जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो वो हमें एक इख्तियार बख्शता है। असा जो है वो इख्तियार की निशानी है। तो खुदा हमें इख्तियार भी बख्शेगा ताकि हम उनको जो कि सफराई करते हैं हमारे खिलाफ, उनको तोड़ डालें और उनको जो है चकनाचूर कर डालें। यानी उनकी सारी चीज़ें जो ईमानदारों के खिलाफ लोग बांधते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा नहीं देख रहा, खुदा देखता है और खुदा हंसता है कि ये मेरे बंदों के खिलाफ जो है वो बातें घड़ रहे हैं या मेरे लोगों को सता रहे हैं और इनका इंसाफ होगा। और फिर खुदा वादा करता है अपने बेटे और बेटियों से कि खुदा हमें इख्तियार बख्शेगा कि इनको चकनाचूर करें, इनको तोड़ डालें। और बेशक मुकाशफा में इस बात को बयान किया गया है कि खुदावंद अपने लोगों को इख्तियार बख्शेगा कि वो उसके साथ इंसाफ करें। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बड़े इख्तियार के लिए जो उसने अपने लोगों को बख्शा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। 10वीं आयत में लिखा है, बस अब बादशाह हो, दानिशमंद बनो, ऐ ज़मीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। ज़मीन के बादशाहों को पुकारा गया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह। हमें ज़मीन की इंतहा तक खुदावंद के गवाह होना है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कैसा भी बड़ा शख्स हो। हमें खुदा के कलाम की बशारत उस तक पहुंचाने की ज़रूरत है। खुदावंद का कलाम हिकमत बख्शता है, दानाई बख्शता है और खुदा का कलाम यहाँ पर उनसे जो कि सफ़र आई करते हैं है तो ये हुकूमत वालों की तरफ जा रहा है, लेकिन हम नॉर्मली इंसानों के तौर पर इसकी बात करेंगे। रास्तबाजों और गैर ईमानदारों के हवाले से ही हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बादशाहों को, ऐसे लोग जो कि सुपीरियर हैं या थोड़ा बड़ा ओहदा रखते हैं या थोड़े अमीर हैं, इस तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि बस है बादशाह दानिशमंद बनो, यानी अक्लमंद बन जाओ, ए ज़मीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। यानी बेइंसाफ़ी के साथ जो पेश आते हैं उनको खुदा तंबीह कर रहा है कि दानिशमंद बन जाएं। और अदालत करने वालों को भी कह रहा है कि अब वो अच्छी से तरबियत पा लें, अपनी ज़िंदगी अपनी को अच्छी रवश इख्तियार करें, क्योंकि खुदा इंसाफ करेगा, वो अपने लोगों को भी इख्तियार बख्शेगा।
تو جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو اختیار بخشا جائے گا، اور دوسرے جو ہے وہ ان سے کہا جا رہا ہے بی ویئر، آپ دانش مند بن جائیں، آپ تربیت پالیں، کیونکہ وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، وہ اختیار خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس ہوگا۔ ہاللیلویہ، خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ راست باز نہیں ہے، ان کو بلاہٹ کی جا رہی ہے کہ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو۔ پچھلی آیت میں جن سے کہا جا رہا ہے کہ دانش مند بنو اور اے انصاف کرنے والوں تربیت پاؤ، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، یعنی اپنے دل میں خداوند کا ڈر اور خوف رکھیں۔ جب آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، دوسروں کو حقیر مت جانیں۔ جب آپ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں، تو وہاں انصاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کی حضور جب آپ آتے ہیں تو ڈر اور خوف کے ساتھ آئیں کہ خداوند عدالت کرے گا۔ بے شک خداوند محبت کا خدا ہے، لیکن جب عدالت کا روز آئے گا تو کسی کے لیے محبت نہیں، بلکہ خداوند پھر انصاف کا خدا ہوگا اور وہ عدالت کرے گا۔ آگے لکھا ہے، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کی بجائے ہم ہلاکت میں چلے جائیں، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ یہ خداوند کے اس دن کے متعلق ہے جب وہ انصاف کرے گا، اس کا غضب بھڑکنے کو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں کیونکہ وقت نزدیک آ چکا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے توبہ کے متعلق ہی، کہ اپنے رستے کو ہم بہتر بنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آ جائے اور اس کا غضب جلد بھڑکنے والا ہے۔ بے شک انسان کے لیے جب وہ مر جاتا ہے تو توبہ کا وقت نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی جب تک ہے اور ہمیں بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ آج کا دن اگر ہے ہمارے پاس تو کل یا پرسوں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ ہم توبہ کر سکیں، تو ہمارے لیے وقت نزدیک ہی ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے ہمارے پاس آج کا ہی ٹائم ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، تو وقت نزدیک ہے۔ شاید جو ابھی 34-35 کی ایج میں ہیں، ان کے پاس آگے 30 سال ہوں گے یا 25 سال ہوں گے۔ جو 55-60 کی ایج میں ہے، آج کل معلوم ہی نہیں چلتا ہے، شاید 5 سال 10 سال، وقت بہت نزدیک ہے جب شاید آپ اس دنیا میں دوبارہ اس قابل نہ ہو کہ آپ توبہ کر سکیں۔ تو خداوند بلاہٹ دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے آپ توبہ کریں اور خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ بے شک جو خداوند پر توکل رکھتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ چلتا ہے، خداوند ان کی رہنمائی کرتا ہے، خداوند ان کی آواز کو سنتا ہے۔ جو اس پر توکل رکھتے ہیں، جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں، جو اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور اس کے اچھے اور فرمانبردار بچے بنتے ہیں۔ ایسی اولاد نہیں جو کہ سرکش ہو، بلکہ ایسی اولاد جو کہ فرمانبردار اولاد ہو، جیسا باپ کہے ویسا وہ کرے۔ ایسی اولاد خدا پسند کرتا ہے۔ ہم بھی دنیاوی طور پر ایسی ہی اولاد پسند کرتے ہیں جو فرمانبرداری کرتی ہے، جو ہماری بات مانتی ہے، جب ہم کہیں جیسے ہم کہیں وہ بات سنیں۔ لیکن اگر اولاد سرکش اور ضدی ہو تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے سارے بچے جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں، لیکن جو اولاد ضدی اور سرکش ہو اس کو پیرنٹس جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پسند نہیں کرتے۔ اسی طور پر خداوند بھی ہے، بے شک وہ محبت ضرور کرتا ہے، لیکن جو اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے وہ فیوریٹ لسٹ میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور خدا سب سے پیار تو کرتا ہے جس طرح ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے فیوریٹ بننا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم دعا مانگے خداوند وہ سنے، تو مکمل طور پر آخری آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اپنا توکل خداوند پر رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور زیادہ اپنے آپ میں اپنے جلال میں آپ کو بڑھائے، اور خداوند زبور نمبر 2 کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آپ کے ساتھ ہو، اور اس زبور کو اپنے ذہن میں رکھے کہ عدالت کا وقت نزدیک ہے،
हमें तौबा की ज़रूरत है और रास्ता भी हमें दिया गया है। यीशु मसीह हमारा रास्ता है और वो इस दुनिया में आए और हम यीशु मसीह के वसीले खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। ये सब इस ज़बूर में हमें बताया और समझाया गया है। वक्त बहुत नज़दीक है, हम नहीं जानते किस वक्त हमारी सांसें हमारे बदन से जुदा हो जाएं और हमारे पास दोबारा तौबा के लिए वक्त ना रहे। तो अजीज़ों, आज ही तौबा करें, अपने आप को खुदावंद के हाथ में दें, अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और हम दुआ मांगेंगे। कुदूस मेहरबान हवा पाक खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, ख़ास तौर पर खुदावंद ज़बूर नंबर 2 के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद, जब हमने इसको पढ़ा, इसके बारे में जाना, तेरा शुक्र अदा करते हैं। वो वक्त नज़दीक है पाक खुदावंद, जब तू आने वाला है, तो हमें अपने आप के लिए तैयार कर, हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर। जितने लोग खुदावंद इसको देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर, इन्हें अपने आप में बढ़ा, अपने जलाल में बढ़ा। पाक खुदावंद ने सिखा कि ये तुझ पर तवक्कल करें, अपनी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम और तेरे जलाल के मुताबिक गुजारें। पाक खुदावंद बख्श दे कि दुआया ज़िंदगी हो, बख्श दे दुआया पाक खुदावंद हमारी राहें हों, हम दूसरों को तेरे करीब लाने वाले बने। दुआ मांगते हैं पाक खुदावंद बाजी शबाना के लिए, जिनके लिए रिक्वेस्ट की गई है। पाक खुदावंद उनकी बदन की सारी कमी कमज़ोरी को अपने यीशु कभी कादर नाम से दूर कर, और पाक खुदावंद हमें और ज़्यादा क़ुव्वत और दलेरी बख्श के हम तेरे कलाम को जानें, समझें और अकल और फ़हम अता कर। हाँ, तो हम सब के साथ हो, बड़ी मुहाफ़ज़त और निगहबानी कर, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो, खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको अपने नाम, अपने जलाल में और ज़्यादा कसरत से बढ़ाए। और इसी तौर पर इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि आपने बरकत पाई है तो दूसरे भी इसके वसीले से बरकत पाएँ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके और आप खुदा के कलाम को और जान सकें। कुछ क्वेश्चंस हों तो वो आप कर सकते हैं, कोई गीत की रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप कर सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कीजिएगा। और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और आप सब खुदावंद में शादमान रहें। आमीन।